आज जो हमने लैब करनी है वो लैब 11 है। OSPF मीन ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये टास्क ले लेते हैं फर्स्ट। इसमें हमारे पास 3 राउटर हैं और 5 नेटवर्क्स हैं। 10.0 का नेटवर्क है, ये 20, 30, 40, 50। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा नेटवर्क होता है उसको हम किसी ना किसी एरिया में रखेंगे। तो फर्स्ट टास्क में हम ये करते हैं, इन सबको एरिया 0 में रखते हैं। सेकंड टास्क में हम देखेंगे फिर डिफरेंट एरियाज में नेटवर्क को कैसे रखा जाएगा। सबसे पहले हम इसको सॉफ्टवेयर में बनाते हैं अपने पास। राउटर प्लेस फाइल को सेव भी कर लेते हैं। तीन राउटर प्लेस कर दिए। सीरियल कनेक्शन के लिए इसमें ऐड करते हैं WIC2T पोर्ट। इसके बाद राउटर को ऑन किया, सेकेंड राउटर में ऐड किया। इसके बाद 3 स्विच प्लेस करेंगे 2950T। इसके बाद पीसीस इसके बाद कनेक्शन करेंगे कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर। इसके बाद राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए सीरियल डीसी वायर यूज करते हैं। सीरियल पोर्ट इसके बाद इन पीसीस को कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ। स्विच की कोई भी फास्ट इथरनेट की पोर्ट यूज कर सकते। ये कनेक्शंस करने के बाद राउटर की सेटिंग करेंगे, मीन्स इसके जो हमने फास्ट इथरनेट और सीरियल पोर्ट यूज़ किया उन पे आईपी एड्रेस सेट करेंगे जो हमने फिगर में मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने 10.1 और 20.1 फर्स्ट राउटर में सेट करना। तो इसके लिए सबसे पहले कंसोल वायर लगा लें। टर्मिनल विंडो पे गए, सबसे पहले नो, इसके बाद अनेबल की कमांड लिखी, कॉन्फ़िगर
टर्मिनल, इसके बाद इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट, (0/0) यूज़ की थी हमने, IP एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 नो। तो ये हमने एक पोर्ट पे एड्रेस सेट कर दिया। अभी हमने सीरियल पे सेट करना, और सीरियल पे क्लॉक भी है तो हम साथ ही क्लॉक भी सेट कर देंगे इसमें। एग्जिट, इंटरफेस, सीरियल 0/1/0, इस पे IP एड्रेस क्या था 20.1, नो शटडाउन, और क्लॉक रेट 64,000। तो इस पे हमने एड्रेस सेट कर लिया 10.1 और 20.1। इस तरह सेकंड राउटर की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले कंसोल वायर लगा लेते। तो सेकंड राउटर में हमने 3 एड्रेस सेट करने हैं। यहाँ पे क्या था 20.2, 30.1 और 40.1। नो लेबल, कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, इंटरफेस, सीरियल 192.168.20.2, 255.255.255.0। तो ये इंटरफेस का नंबर लिखेंगे सबसे पहले 0/1/, इसके बाद IP एड्रेस। नो शटडाउन, इसके बाद एग्जिट करेंगे। तो अभी हमने एक एड्रेस सेट कर लिया इस पर 20.2। सेकेंड हमने फास्ट इथरनेट पे 30.1 सेट करना है, और सीरियल पे 40.1। और सीरियल पे क्लॉक भी है तो साथ ही क्लॉक भी सेट कर देंगे। तो इस पे हमने IP एड्रेस सेट करना है 30.1, नो शटडाउन। इसके बाद एग्जिट करेंगे। नेक्स्ट सीरियल पे एड्रेस सेट करेंगे 0/1/1, एड्रेस सेट करेंगे इस पे 40.1, नो शटडाउन, और
pop rate 64,000. तो इस पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों एड्रेस सेट हो गए 30.1, 20.2 और 40.1। लास्ट राउटर पे देख लेते हैं 40.2 और 50.0। सेम इस तरह इस पे कंसोल वायर लगाएंगे सबसे पहले। इनेबल, इसके बाद कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, इंटरफेस, फास्ट नेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.50.1। इसके बाद सीरियल का सेट करेंगे एड्रेस, इंटरफेस सीरियल 0/1/0, IP एड्रेस सेट करेंगे 40.2। नो शटडाउन एंड एग्जिट। तो भी हमने तीनों राउटर्स के IP एड्रेस सेट कर लिए। इसके बाद PCs के एड्रेस सेट करेंगे। गेटवे क्या होगा इसका 10.1, इसके बाद यहाँ पे 30 वाला नेटवर्क है 30.2, 3 और 4। गेटवे क्या होगा इनका 30.1। और ये वाला नेटवर्क 50 वाला तो 50.2, 3 एंड 4।
50.1 का गेटवे होगा। चलिए, अभी हमने एड्रेस सारे सेट कर दिए, अभी हमने राउटिंग नहीं की। तो राउटिंग जो आज हमने करनी है वो OSPF राउटिंग है। तो फर्स्ट टास्क में हम ये करेंगे, इन सारे नेटवर्क्स को एक ही एरिया में रखेंगे। और सेकंड टास्क में हम ये करेंगे, दो डिफरेंट एरियाज में नेटवर्क को कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसलिए मैं इसके और इसी की एक फाइल की कॉपी बना लेता हूँ टास्क 2 के नाम से, जिसमें डिफरेंट एरियाज बनाएंगे हम। तो अभी जो फर्स्ट फाइल है उसी में हम काम करते हैं। तो सबसे पहले शो IP राउट करके देख लेते हैं। तो इसमें ये दोनों नेटवर्क शो हो रहे हैं फर्स्ट राउटर के साथ, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकेंड राउट देख लेते हैं। शो तो इसमें 3 नेटवर्क्स आ रहे हैं, 20, 30 एंड 40। लास्ट राउटर में भी देख लेते हैं। शो IP राउट तो इसमें 2 नेटवर्क हैं, 40 एंड 50। जब हमने राउटिंग करनी है फर्स्ट राउटर में, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद राउटर। तो क्वेश्चन मार्क हम एंटर करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी हम राउटिंग इसमें कर सकते हैं। RIP हमने कर ली थी, तो आज हम करेंगे OSPF। तो OSPF, इसके बाद OSPF जब भी हम बनाएंगे तो हम उसको ना कोई एक ID देंगे। तो उस ID की रेंज देख लेते हैं कि हम कहाँ से कहाँ 1 से लेके 65535 तक दे सकते हैं। तो फर्स्ट को हम फर्स्ट दे देते हैं। तो अब ये कॉन्फ़िग राउटर में चला गया है। तो अब यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे नेटवर्क 192.168.10.1। जब OSPF को लिखने के डिफरेंट मेथड हैं, तो मैं अभी आपको 3 मेथड बताऊंगा। ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड हम सेकंड राउटर में यूज़ कर लेंगे, और थर्ड मेथड थर्ड राउटर में। तो फर्स्ट मेथड ये है कि अगर हम एग्जैक्ट जो आपका इंटरफेस है उस पर जो एड्रेस है वो लिखें, तो उसके साथ फिर उसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस क्या लिखेंगे, 0.0.0.0। और उसके बाद हम एरिया बताएंगे, ये नेटवर्क कौन से एरिया में, एरिया 0। इसी तरह सेकंड क्या था हमारे पास, 20.1, उसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस आ गया 0.0.0.0 और एरिया 0। इसके बाद एग्जिट करेंगे।
इसके बाद सेकंड राउटर की कमांड लिखते हैं, तो वो हम सेकंड मेथड से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद राउटर OSPF, इसको हम आईडी दे देते हैं 2, नेटवर्क। तो इसके साथ 3 नेटवर्क अटैच हैं, 20.0, 30.0 और 40.0। हम एग्जैक्ट आईडी भी लिख सकते हैं और उसको एड्रेस भी दे सकते हैं। ट्वेंटी डॉट ज़ीरो एड्रेस दिया, तो फिर इसका वाइल्ड कार्ड एड्रेस क्या लिखेंगे, 0.0.0.255 एरिया 0। अगर हम 20.2 लिखते तो फिर यहाँ पे 0.0.0.0 लिखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है 30.0, एरिया 0 लिख दिया। थर्ड नेटवर्क क्या था हमारे पास, $40.0। दो राउटर्स में हमने कमांड लिख ली है, थर्ड में लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF, इसको आईडी हम 3 भी दे सकते हैं, कुछ इसके अलावा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 7 दे देता हूँ। इसके बाद नेटवर्क, अच्छा मैं एक ही कमांड लिख के 40 और 50 दोनों नेटवर्क्स को भी कवर कर सकता हूँ। तो नेटवर्क 192.168.0.0 लिखूंगा। इसके बाद वाइल्ड कार्ड एड्रेस 0.0.255.255, एरिया नहीं लिखा हमने इसके साथ, और एरिया 0। तो इस कमांड में देखें, इसमें 40 वाला नेटवर्क भी कवर हो गया और 50 वाला भी। अच्छा इसके बाद हम चेक करते हैं कि राउटिंग हुई है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट में देख लेते हैं, एग्जिट करते हैं। इसके बाद कमांड क्या यूज़ करते हैं, शो IP राउट। तो इसमें देख सकते हैं कि 30, 40 और 50 की राउटिंग होगी और इसके साथ O लिखा हुआ आ रहा है, वो मीन्स कि हमने OSPF राउटिंग की है। इस तरह सेकेंड राउटर में देख लेते हैं। तो शो IP राउट्स हम दे सकते हैं कि इसमें भी
10.0 और 50.0 की राउटिंग होगी है OSPF के थ्रू। थर्ड में भी देख सकते हैं, तो इसमें भी तीनों नेटवर्क्स की राउटिंग होगी जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं थे, 10.0, 20 और 30। इसके बाद मैसेज सेंड करके देखते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स। तो ये सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह इस नेटवर्क से तो ये भी सक्सेसफुल हो गया। 30 से 50 पे भेज के देखते हैं तो वो भी सक्सेसफुल है। तो फर्स्ट टास्क में हमने क्या किया, सिंपल हमने सबसे पहले अपने 5 नेटवर्क्स को 3 राउटर्स के थ्रू आपस में कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने राउटिंग की है OSPF। तो फर्स्ट जो मेथड था इसमें हमने क्या किया था, ये हमने कमांड लिखी थी कि अगर हम एग्जैक्ट जो इंटरफेस के ऊपर एड्रेस है तो हम उसका फिर वाइल्ड कार्ड ऑल जीरोज वाला आएगा। अगर हम 10.0 लिखते हैं तो 0.0.0.255 लिखना, उसके बाद एरिया 0। इसी तरह फिर सेकंड राउटर की कमांड लिखी थी, ट्वेंटी 30 एंड 40। तो इसमें हमने .0 लिखा है तो वाइल्ड कार्ड एड्रेस क्या आ रहा है 0.0.0.255 और एरिया 0। थर्ड हमने क्या किया था, एक ही लाइन में दोनों नेटवर्क्स को कवर कर लिया था। तो उसके लिए हमने आखिरी जो 2 ऑक्टेट थे उनको 0 किया था, तो सबनेट मास्क वाइल्ड कार्ड एड्रेस में वो फिर क्या हो जाएंगे, आपके पास ऑल वंस हो जाएंगे। तो एड्रेस क्या बनेगा 0.0.255.255। फिर हमने नेक्स्ट क्या कहा था कि अगर हमने डिफरेंट एरियाज में रखना, जैसे ये वही नेटवर्क्स से पांचों, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं 10, 20 और 30 को हम एरिया 0 में रखेंगे, 40 और 50 को हम एरिया 1 में। तो वो कैसे रखेंगे, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेकंड फाइल ओपन की, टास्क 2। तो इसमें आईपी एड्रेस वगैरह सब सेट है। तो अभी हमने इसमें सिर्फ राउटिंग करनी है। एरिया 0 में हमने 10, 20 और 30 वाले नेटवर्क को रखना है और एरिया 1 में 40 एंड 50 को। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद राउटर OSPF, इसको ID 1 ही दे देते हैं। नेटवर्क एग्जाम्पल अगर 10.0 लिख रहे हैं तो फिर 0.0.0.255 एरिया 0। सेकंड क्या था 20.0
इसके बाद सेकंड राउटर की कमांड लिखते हैं। तो सेकंड राउटर में हमने क्या करना है, 20 और 30 को एरिया 0 में रखेंगे और 40 को हम एरिया 1 में। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसके बाद राउटर OSPF, इसको अगर हम ID फॉर एग्जांपल 10 दे देते हैं। नेटवर्क एरिया 0, इसके बाद 30 वाले को भी एरिया 0 में, और जो लास्ट था 40 उसको हम एरिया 1 में रखेंगे। लास्ट राउट के दोनों नेटवर्क्स को हमने एरिया 1 में रखना। OSPF, इसको हम 25 ID दे देते हैं। नेटवर्क 192.168.40.0.0.0.255 एरिया 1। उसके बाद 50 वाला नेटवर्क है, तो 50 डॉट उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि राउटिंग की हुई है या नहीं। शो IP राउट, तो इसमें हम देख सकते हैं कि राउटिंग हो गई है। देखें ये जो 40 एंड 50 ये डिफरेंट एरियाज के हैं, तो उनके साथ ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके OSPF आइए का मतलब है OSPF एंटर एरिया। इसके बाद इस राउटर में देखते हैं। शो IP लास्ट राउटर में चेक कर लेते हैं।
तो इसमें भी पांचों नेटवर्क्स हमारे पास शो हो रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि हम डिफरेंट एरियाज में रखा है, तो जो राउटर दो डिफरेंट एरियाज को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है तो उस राउटर को हम नाम देते हैं ABR, इसके एरिया बॉर्डर राउटर। तो इस राउटर में एरिया 0 भी है और एरिया 1 भी है। तो सबसे पहले आपने ये वाला टास्क करना है, सेकंड पे ये टास्क करना है जिसमें डिफरेंट एरियाज में हमने नेटवर्क को रखा है। उसके बाद आपने ये होम टास्क ट्राई करनी है। इसमें टोटल आपके पास 6 नेटवर्क्स हैं और 4 राउटर्स हैं, सॉरी 7 नेटवर्क्स हैं। एक्स क्या लास्ट 2 डिजिट ऑफ रोल नंबर है। तो फर्स्ट जो आपने नेटवर्क लेना है x.0, नेक्स्ट उसमें एक +1 करके x+1.0, x+2.0, x+3, x+4, 5, +6। यहाँ पे आप एड्रेस देंगे तो x.1, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रोल नंबर 232 है तो यहाँ पे 32.1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 33.1। ये एड्रेस देने के बाद आपने इनको डिफरेंट एरियाज में रखना। तो एरिया 0 में आपने x+2, x+3 और x+4 को रखना है। एरिया 1 में आपने x.0 और x+1, और एरिया 2 में x+5 एंड x+6 को। फिर भी अगर किसी को कोई भी टास्क परफॉर्म करते हुए इश्यू आता है तो आप के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।